चलिए बहुत हो गई बातें, अब आप आराम से उठिए। आराम से। अभी आपको तैयार होना है, नाश्ता करना है, डॉक्टर का बताया हुआ व्यायाम भी तो करना है और उसके बाद आपको दवाई लेनी है। चलिए। ऐसे काहे देख रहे हैं? ये सारी चीज हम आपके लिए लाए हैं। चलिए पहले मंजन कर लीजिए। ओहो, हम भी कितने बड़े पागल हैं। रोज तो आप अपने हाथ से मंजन करते हैं ना, आज हमारे हाथों से कर लीजिए। आप भी क्या याद रखेंगे। चलिए दांत दिखाइए। ई राज नाम की किताब तक चल गई होती। पता नहीं कौन सा अमृत पीकर आया है ये। इस बार भी बच गया। लेकिन उसके जिंदा रहने का भी क्या फायदा जब बॉडी किसी मुर्दे जैसी रह गई हो तो। मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन जब से उस रेवा को रात की सेवा करते देखा है तब से लग रहा है कि उसको वो ठीक के बिना चैन नहीं पाएगी। देखा नहीं तुमने कल कैसे छाती पीट पीट कर कह रही थी कि वो राज की पत्नी है। बात तो बिल्कुल सही है कश्मीरा। कायदे से राज की पहली बीवी रेवा ही, चाहे वो राज हो या उसकी प्रॉपर्टी, पहले हक तो राज के बाद उसका ही बनता है। यही बात मुझे खाई जा रही है। दादी और दिग्विजय तो पहले से ही उसके साथ है। और अगर राज भी रेवा को अपनी बीवी मान ले तो मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगी। राज, ये घर, ये परिवार, ये सब मेरा है और इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे पता है श्रुति, और मैं ऐसा कभी होने भी नहीं दूंगी। पर तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? कश्मीरा दी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपने अभी देखा ना कैसे रेवा ने राज पर अपना हक जताया और किसी ने कुछ नहीं कहा। उसने खुद को राज की पत्नी कहा और सब चुप थे। कश्मीरा दी, अब मुझसे वो लड़की एक मिनट बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप प्लीज कुछ कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए और उसको इस घर से बाहर कर दीजिए प्लीज। मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। सच? बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे। और हाँ, इधर उधर भटकने से अच्छा है तुम राज के साथ टाइम स्पेंड करो। उस रेवा को उसके आसपास भी मत आने दो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझ रही हूँ, पर आप पक्का मेरी हेल्प करेंगी ना? कोर्स करूंगी। अब जाओ, इसके पहले की देर हो जाए। थैंक यू कश्मीरा दी। बेवकूफ लड़की, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। ये रेवा का ना एक बार भी बाका नहीं कर पाएगी। अब ये चैप्टर
मुझे ही खत्म करना होगा। एक वो ही है जो इस घर में रेवा नाम की उस जंगली पौधे को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। कौन? बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। तो पहले अब आप सूप पिएंगे, फिर दवाई खाएंगे और थोड़ी कसरत के बाद नाश्ता करेंगे, ठीक है? चलिए, हाँ, आ कीजिए। रेवा, क्या कर रही हो तुम? हटो, हटो यहां से। श्रुति दीदी, 2 मिनट मेरी नजर हटती है, तुम तो सूप पिलाना ही शुरू हो गई। मैं रख लूंगी मेरे राज का ख्याल, ओके? राज, तुम्हें सूप मैं पिलाऊंगी, ओके? ये लो। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि अगर तुम जल्दी ठीक नहीं होगे तो मेरे आंखों के नीचे तो डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। मतलब मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ और उसके बाद हम कहीं घूमने जाएंगे, ठीक है? जी राज, खांसी आ रही थी तो बता देते ना। चलो कोई बात नहीं, मैं ये सब साफ कर लूंगी। और तुम कल बहुत गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी ना, मैं राज की बीवी हूं, मैं राज का ध्यान रखूंगी। रखो, कर देना ये सब साफ, ओके? और तुम आराम करो, मैं ये साफ करके आती हूँ। लाइए, हम साफ कर देते। कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। तुम्हें ये सब काहे जरूरत नहीं है। और आप ना ज्यादा मत बोलिए, ज्यादा बोलेंगे तो आपके गले पे जोर पड़ेगा। और वैसे भी हम बस अपना काम कर रहे हैं, आप दवाई खाइए। ये लीजिए, आराम से। थैंक यू। फर्ज निभाने के लिए कैसा थैंक यू? पहिए वाली कुर्सी के मजे ज्यादा दिन नहीं ले पाएंगे आप।
ठीक है? राज के एक्सीडेंट के बाद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई ना दीमा। अनुपमा आंटी, कैसी है राज की तबीयत? एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ था, पर पहले से बेहतर है वो। डॉक्टर ने क्या कहा? वो ठीक तो हो जाएगा ना? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है उसके। अचानक ये सब हुआ कैसे? श्रुति ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। ये सब उस रेवा रेवा, हद ही हो गई है। कॉल करके मैंने बुलाया और जल्दी इन्हें रेवा से मिलने की है। तू तो श्रुति की लकी चार्म थी और तू यही थी, फिर ये सब कैसे हुआ रेवा? लकी चार्म नहीं, मेरी शादीशुदा जिंदगी में आग लगाने वाली चिंगारी है ये। मम्मा, आपको पता है राज की आज जो भी हालत है वो इसकी वजह से ही है। क्या बोल रही है तू बेटा? श्रुति बिल्कुल ठीक कह रही है। राज की हालत की जिम्मेदार ये लड़की है। नहीं, ये नहीं हो सकता। रेवा कभी कोई गलती नहीं कर सकती। अच्छा, ये कुछ गलत नहीं कर सकती? ठीक है, तो पूछिए इससे, इसकी मांग में जो सिंदूर है वो किसके नाम का है? और ये अपने गले में मंगलसूत्र लटकाकर फिर रही है, वो किसका है? कौन है तुम्हारा पति? क्या राज और श्रुति की शादी से पहले तूने राज को नहीं फंसाया था? राज को रेवा ने फंसाया? कश्मीरा जी जो बोल रही है उसका मतलब क्या है रेवा? बता, कौन है तेरा पति? सहरी साहब, जो श्रुति दीदी के पति। सुन लिया आपने? अब तो आपको तसल्ली हो गई ना? अब इसने अपनी जुबान से कबूल कर लिया है। ऐसे ही हम लोगों को भी झटका लगा था जब ये पता चला था कि राज और श्रुति की शादी से पहले इसने मेरे भाई से गांव में जाकर शादी कर ली थी। देखो, अगर तुम श्रुति को अपनी दीदी मानती हो तो उस लिहाज से मैं तुम्हारी माँ हूं। झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए अनु आंटी, लेकिन रेवा की वजह से ही श्रुति छत से कूदने वाली थी और उसे बचाने के चक्कर में राज जमीन पर आ गिरा। रेवा बेटा, ज्यादा जरूरी काम ना हो तो थोड़े और दिन रुक जाओ। हमारे यहाँ जब बड़ी बहन विदा होती है ना तो छोटी बहन उसके साथ ही जाती है उसकी मदद करने के लिए। थोड़े दिन और रुककर श्रुति के साथ उसकी मदद कर दो प्लीज। रुक जाओ, रुक जाओ। कैसे चुकाया तूने हमारे एहसानों का बदला? हाँ, श्रुति तुझे अपनी बहन बनाकर यहाँ लाई थी, तूने नागिन बनकर उसकी खुशियों को ढक लिया। मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा था, श्रुति के बराबर का दर्जा दिया था।
इतने दिनों तक तुम हमारे साथ हमारे घर में रही, लेकिन इसके बारे में एक बार भी बात नहीं हुई। आखिर सोच कर क्या रखा था तुमने? हाँ, क्या चाहती थी तुम? जी, एक बार शांति से हमारी बात। एक शब्द नहीं सुनूंगी अब मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है मुझे। चलो निकलो यहां से, निकलो यहां। हम आपकी बहुत ही इज्जत करते हैं आंटी जी, और जितने भी एहसान आपने हम पर किए हैं ना, हमें सारे एहसान याद हैं, और हर एक एहसान का हम बहुत ही अच्छे से बदला चुका भी देंगे। लेकिन अभी इस घर में हमारे पति की जान को खतरा है। चाहे प्रलय क्यों ना आ जाए, हम इस घर से हिलेंगे भी नहीं। नमस्कार समधन जी। हम दिग्विजय सिंह चौहान, राज के पिताजी। नमस्ते। आपसे हमारी पहली मुलाकात है, वो भी ऐसे हालात में। अभी मैंने आपकी सारी बातें सुनी। कोई यहां चाहे कितना भी इनकार करे, लेकिन सच तो यह है कि रेवा राज की पहली पत्नी है। और इस खानदान की बहू, तो इस नाते उसकी इज्जत तो करनी होगी ना। और रही बात राज और रेवा की शादी की, तो उसकी सच्चाई मैं आपको बताता हूं। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा आंटी जी। कितनी बदतमीजी से बात की हमने आपसे, जिसे हम अपनी मां समान मानते हैं, पर हम भी कहा करते, ये जानते हुए कि हमारे इस घर से जाते ही सहरी साहब कश्मीरा दीदी के शिकार हो जाएंगे, कैसे उन्हें छोड़ के यहां से चले जाएं। कितना दिल दुखा होगा आपका। हमें माफ कर दीजिएगा। किसी का दिल नहीं दुखा होगा, क्योंकि तूने कुछ गलत कहा ही नहीं है रेवा। और ये क्या, ऐसे छोटी बड़ी बात पे खुद को दोषी मानती रहेगी तो कैसे चलेगा? जरा सोच, महादेव ने खुद तुम्हें यहाँ छोड़ रखा है, तो तुझे तो किसी और बात की चिंता ही नहीं करनी चाहिए, है ना? दादी, इस घर में इतना कुछ हो गया और तूने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मम्मा ऐसा नहीं है, मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। श्रुति, कोई बच्चा अपनी माँ को परेशान कर सकता है भला? 1 महीने भी नहीं हुई है तेरी शादी को और ये खत्म होने के कगार पर आ गई है। राज के पापा ने रेवा और राज की शादी की कोई भी कहानी सुनाई हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राज सिर्फ तेरा है और तेरा ही रहेगा। मैं भी देखती हूं कि तेरे और राज के बीच में कोई तीसरा कैसे आता है। मतलब आप? हाँ, अब मैं तुम्हारे साथ यही रहूंगी, तब तक
जब तक रेवा को मैं इस घर से बाहर ना निकाल फेंकूं। अब तो टेंशन मत ले, राज की जिंदगी से रेवा को निकालने के लिए अगर मुझे उसकी जान भी लेनी पड़े ना, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। मिलके भी हम ना मिले, मिलके भी हम ना मिले, मिलके भी हम ना। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके ठीक होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। ये कौन था? रुको, 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 रुको। रेवा, बेटा इतनी रात गए बाहर क्या कर रही हो? अंकल जी, फेरी साहब के कमरे में हमारी आंख लग गई थी और जब खुली तो हमारे सामने एक नकाबपोश आदमी था जिसके हाथ में इंजेक्शन था और हमें देखते ही वो भाग गया। पता नहीं वो क्या करना चाहता था और काहे सहरी साहब को इंजेक्शन देना चाहता था। कौन होगा? सहरी साहब जैसे शरीफ इंसान की जान का कोई और बाहर वाला भी लेना चाहता है। किसने भेजा होगा उसे? कितने दुश्मन है इनके? रेवा, क्या कर रही हो तुम? दूर हटो रात से। श्रुति दीदी, हम दूर ही थे तो हम चादर उड़ा रहे थे उन्हें। रेवा, मुझे एक बात बताओ, तुम क्या मौके ढूंढती रहती हो कि श्रुति दीदी राज से दूर हटे और मैं राज पे डोरी डालूं? ऐसा है क्या?
कुछ तो शर्म करो, दीदी कहती हो तुम मुझे। अरे श्रुति दीदी, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, हम बस उन्हें चादर उड़ा रहे थे। कर ली ठीक चादर? तो प्लीज जाइए यहाँ से। वो श्रुति दीदी, वो हम आपसे कह रहे थे कि क्या आज रात हम भी इस कमरे में रुक सकते हैं? अब वो हमारा मतलब है कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है ना, तो आप भी आराम से सो जाइएगा। रेवा, मुझे समझ नहीं आता है, तुम क्या करोगी मेरे और राज के कमरे में? मेरे और राज के बीच में जबरदस्ती अपनी जगह बनाने की कोशिश तुम बिल्कुल भी मत करो रेवा। दूर रहो, समझी तुम? अगर ये आपका कमरा है तो जाकर सोइए ना अपने पति के साथ। हम कौन सा आपसे आपका हक छीन रहे हैं? लेकिन बदले में हमें भी तो इतना मिलना चाहिए ना कि हम कमरे के दरवाजे में बैठ सके। ये जो सेवा के नाम पे तुम मेवा खा रही हो ना, ये सब समझ आता है मुझे। सहरी साहब, अगर हम आपको बता देंगे कि क्या हादसा हुआ था तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। हम जान गए हैं आपकी जान पर बड़ा खतरा है, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। मुझसे मेरे लाल की दशा नहीं देखी जा रही है प्रभु, उसे जल्दी ठीक कर दो। मेरा हंसता खेलता परिवार पहले जैसा कर दो। खुश रहिए, खुश रहो। क्या बात है श्रुति, रोज तो तुम नाश्ते की टेबल पर भी लेट आती हो और आज आरती के लिए टाइम पर? लगता है माँ के आने का असर हुआ है। आंटी जी, मुझे भी यहाँ अपनी बेटी के ससुराल में रहना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करूं? जिस लड़की को अपनी बेटी की बहन बनाकर यहाँ उसके ससुराल में उसका ख्याल रखने भेजा था, वो उसकी सौतन निकली। अब सब कुछ आपके हाथ में है आंटी जी, आप ना रेवा को जल्दी से यहाँ से बाहर निकाल दीजिए और मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। हाँ दादी, ये बिल्कुल सही कह रही है। आप खुद सोचिए ना, जब बाहर वालों को पता चलेगा कि हमारे घर में राज की दो बीवियां साथ में रह रही हैं, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? इज्जत घर में बचे तो बाहर वालों के लिए कुछ बचे ना। श्रुति बता रही थी कि कल उसने रेवा को राज के कमरे में देखा और इतने करीब देखा कि बताने लायक नहीं है। श्रुति दीदी ने सब झूठ बताया है। आंटी जी, भले ही वो हमारे पति हैं, लेकिन हम अपनी हद बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, तो अपनी हदों में रहती क्यों नहीं रेवा? कल क्या कर रही थी तुम मेरे और राज के कमरे में? क्यों रुकी थी? हमारी बात का बुरा मत मानिएगा श्रुति दीदी, लेकिन आपको खुद अपने पति की रत्ती भर भी चिंता नहीं है। आप बताइए ना, हॉस्पिटल से आने के बाद एक बार भी प्यार से बात किया आपने उनसे? क्या आपको पता है कि उन्हें कब और कौन सी दवाई देनी है? क्या उन्हें खाने में दिया जाना चाहिए, क्या नहीं दिया जाना चाहिए?
अरे आपको तो ये तक नहीं पता कि कब आपके पति को आपकी जरूरत है। जब आप उनकी तन की नहीं समझ सकती तो मन की तो क्या ही जानेंगी। और हमरे ऊपर दोष डालने से अच्छा है कि आप पहले खुद अपना पत्नी धर्म एक बार अच्छे से जांच लीजिए। और आंटी जी, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम कभी भी श्रुति दीदी के पति पर डोरे नहीं डालेंगे। और ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, एक बार फिर कहते हैं। इनके ठीक होते ही हम यहां से चले जाएंगे और उसके अलावा हमारी कोई मंशा नहीं है। अच्छा, अगर ये बात है तो ठीक है, राज का ध्यान रखने की आड़ में तुम हमारे कमरे में नहीं आओगे। ओके? पहली बात तो ये कि हमें अपने पति के कमरे में जाने के लिए किसी आड़ की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, और ना ही किसी की इजाजत की। हम जब चाहे जैसे चाहे अपने पति के कमरे में जा सकते हैं। और रही बात कल रात की, तो हम तो कमरे में गए ही नहीं थे। तो हमने पूरी रात दरवाजे में बैठकर गुजारी है जब आप हमरे पति के बगल में सो रही थी। तो अब हमें नहीं लगता कि हमें कुछ और भी सफाई देने की जरूरत है। देख रही है ना आंटी जी आप, जिस लड़की के तेवर किसी दूसरे के पति के लिए ऐसे हैं, उस पर आप भरोसा कैसे कर सकती हैं? अनु, एक माँ होने के नाते मैं तुम्हारी चिंता समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे रेवा पर पूरा भरोसा है। रेवा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। मान लिया दादी कि वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती, लेकिन ये कब तक चलने वाला है? और दुनिया के हिसाब से तो श्रुति ही राज की बीवी है ना। राज की पहली पत्नी तो रेवा है ना। आप कहना क्या चाहती हैं? मतलब अब इस घर में रेवा ही सब कुछ है, मेरी बेटी कुछ भी नहीं है? मौका मिलते ही आप उसे घर से निकाल देंगी? माँ ने ऐसे तो नहीं कहा अनुपमा जी, बस एक बार राज को ठीक हो जाने दीजिए, फिर वो खुद ही फैसला करेगा। आओ माँ। अब पता चलेगा पूरी दुनिया को। बीवी नंबर 1 मैं ही हूँ। श्रुति, सिर्फ यहाँ पर टाइप करने से तो बीवी नंबर 1 नहीं बन जाएगी। रेवा सही कह रही थी। सुन, एक बात बता, तुझे देखकर कौन कहेगा कि तेरे पति का अभी अभी इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है? श्रुति, सच बताना, तुझे क्या राज की दवाइयों के नाम भी याद नहीं है? ओफो मम्मा, आप मत स्टार्ट हो जाओ। ये खाना बनाना, दवाइयों के नाम याद रखना, ये सब तो नौकरों के काम होते हैं ना, और वो रेवा कर रही है। मैं तो राज की बीवी हूँ, और बीवी का काम होता है अपने पति को प्यार करना, जो कि मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। श्रुति, क्या बकवास कर रही है? हाँ, सिर्फ प्यार करने से काम नहीं चलेगा, तुझे अब प्यार दिखाना भी पड़ेगा, जताना भी पड़ेगा। अब सोच क्या रही है? जहां जाकर देख राज कैसा है। राज को भी लगना चाहिए कि तुझे उसकी फिक्र है, वो भी रेवा से ज्यादा। हाँ मम्मा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सॉरी भाभी। इस लड़की को कब अकल आएगी?
से। चलिए उठाइए, एक बार कोशिश तो कीजिए, थोड़ी सी ताकत लगाइए। हाँ हाँ कीजिए, हम कह रहे हैं आपको, आप कर सकते हैं। लाइए हम आपकी मदद करते हैं। ये देखिए, अरे वाह, ये तो आप कल से बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। सिर्फ प्यार करने से काम नहीं चलेगा, तुझे अब प्यार दिखाना भी पड़ेगा, जताना भी पड़ेगा। राज को भी लगना चाहिए कि तुझे उसकी फिक्र है, वो भी रेवा से ज्यादा। ये देखिए पैर बिल्कुल ठीक चल। हटो, ऐसे तो राज सालों तक ठीक नहीं होगा। राज, तुम्हें आज एक्सरसाइज मैं कराती हूँ, ठीक है? और ऐसे काम चोरी नहीं दिखानी है तुमको, अच्छे से थोड़ी कोशिश करो, दिल से कोशिश करो। तो आज हम तुम्हें खड़ा करने की कोशिश करेंगे, ओके? पहले तुम पैर नीचे रखो। श्रुति दीदी, श्रुति दीदी ऐसे मत कीजिए, उन्हें चोट भी तो लग सकती है। तुम चुप रहो, तुम तो चाहती हो राज ठीक ना हो, ताकि तुम पूरी जिंदगी यहीं बैठी रहो। श्रुति दीदी, श्रुति, देखो तुम खड़े हो गए हो ना, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। इस बात पे एक सेल्फी लेते हैं। श्रुति दीदी, तुम छोड़ो उसको, मैंने पकड़ा हुआ है ना, जबरदस्ती बस छूने के बहाने। अभी से लाइक्स भी आ रहे हैं, वाओ! नहीं मोहन जी, मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं अपनी बेटी को अकेला छोड़कर नहीं आऊंगी। तो सही फैसला लिया आपने। बैठिए, प्लीज बैठिए। वो क्या है ना अनुपमा जी, राज और श्रुति की बसी बसाई जिंदगी में, उसमें ये जो रेवा नाम का कंकड़ है ना, एक आप ही है जो उसे बाहर निकालकर फेंक सकती है। मतलब? आप बहुत भोली हैं। आपने देखा ना हमारे घर के बड़े कैसे हैं, पता नहीं न जाने इस लड़की ने क्या पट्टी पढ़ा दी है सबको कि उसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं सुनते हैं। एक आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। थैंक यू कश्मीरा जी, अब हमारे साथ है, इससे हमें बहुत हिम्मत मिली। अब रेवा को इस घर से बाहर जाना ही होगा। आप ठीक तो है ना? राज, राज, राज देखो, हमारे फोटोज में कितने सारे लाइक्स और कमेंट्स आए हैं। ओह माय गॉड, पता है मेरे सारे फॉलोअर्स तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। अब देखना कैसे तुम चुटकियों में ठीक हो जाओगे। देखो देखो ना। अच्छा ठीक है राज, मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है। मतलब तुम पिछले एक हफ्ते से हॉस्पिटल में पड़े थे और अब घर पे पड़े हो, तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं आज तुम्हें शॉपिंग ले जाऊं। तुम थोड़ा बाहर निकलोगे, बाहर घूमोगे, तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होगा, है ना? आज नहीं श्रुति, आज मैं बहुत थक गया हूं। आज नहीं तो क्या एक साल बाद चलेंगे? तुम चलो तो सही, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा।
अरे चलो ना राज। मैंने कहा ना, आज नहीं मतलब नहीं। सब देख रही हूं मैं। अब तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया ना राज? अब तो तुम्हें रेवा के साथ सब कुछ करने में मजा आता है। मैं तो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ तुम्हारी लाइफ में। ऐसा कुछ भी नहीं है श्रुति, तू गलत समझ रही है श्रुति। हाँ, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है राज, छोटी बच्ची नहीं हूं मैं। श्रुति, श्रुति, श्रुति। अंकल जी, आपने बुलाया हमें? रेवा बेटा, जो कल रात को तुमने मुझे इंजेक्शन दिया था वो मैंने चेक करवाने के लिए डॉक्टर को भेजा था। उसकी रिपोर्ट आई है। उसकी रिपोर्ट के अनुसार अगर वो इंजेक्शन राज को लग जाता तो राज कभी भी ठीक नहीं हो पाता। इसका मतलब कोई है जो नहीं चाहता कि सहरी साहब ठीक हो। और हमें पता है कि वो कौन है।